बच्चे को एक बार क्लास को खुशी का राज बता दो। अरे मेरे शेर, एक बात आपको बता दूं, हमारी खुशी किसमें है? हमारी खुशी है आपको पढ़ाने में। और जब हम आपको दिल से पढ़ा रहे होते हैं तो अंदर से एक आवाज आती है कि हाँ, तू जो भी कर रहा है वो अच्छा कर रहा है। तो उससे एक सेटिस्फिकेशन मिलता है और उसी सेटिस्फिकेशन की वजह से चेहरे पे स्माइल आपको नजर आती है। क्योंकि जब हम अंदर से खुश होंगे तभी तो चेहरे पे स्माइल नजर आएगी। तो एक बार सभी शेर इसी बात पे एक एक, अरे हम किन की वजह से इस दुनिया में आए? अपने पेरेंट्स की वजह से। और क्या हम उनका विरोध ना करें? बहुत मुश्किल है जी। 99% सोसाइटी में तो यही होता है, अपने माँ बाप का ही विरोध करते हैं, जिसे अपन लेंज लो में पढ़ेंगे, आगे डिटेल से पढ़ाऊंगा, टेंशन मत लो। लेकिन फिलहाल मुझे ये बताओ, इस चार्ज ने क्या उत्पन्न कर दिया? बाहर से कोई आएगा ना, उसी को लपेटेगा, इस पे बल नहीं लगा है। आपने घर में कुत्ता पाल रखा है जी, डॉगी बढ़िया वाला, तो वह आप पे अटैक नहीं करेगा, आप पे बल नहीं लगाएगा। लेकिन बाहर से कोई दबे पांव आया तो भाई साहब दे झपट्टा, एप्पल काट देगा, एप्पल बना देगा, जिधर से लपेटे में आया उधर से। यानी बाहर से कोई चार्ज आया, बोला कि यार तू चल मेरे साथ, तो बोला यार तू मुझे मरवाएगा। मैंने कहा नहीं नहीं यार, अपनी जान पहचान है। ये टू नोट टेस्ट चार्ज आया, जैसे ही दादागिरी एरिया में घुसा, सिग्नल ऑन। अरे देखो रे, कौन आया रहे अपने इस एरिया में, कौन घुसा? तो भाई साहब इस चार्ज के द्वारा बनाया गया जो इलेक्ट्रिक फील्ड है, उसके सिग्नल सेंसर एक्टिव हो गए। बोला कोई तो घुसा है, देखो किधर है। बोला ये रहा। बोला लगाओ बल, तुरंत बल लगा दिया उस पे। तो इसके सेंसर एक्टिव होते ही इसने इस पे क्या लगाया? बल लगाया। इसने इस पे क्या लगाया बेटा? फोर्स लगाया। और बल ऐसा लगाया कि मुक्का लात होगी जी, लात गुस्से चलेंगे। कब है? अगर ये टेस्ट चार्ज हमेशा पॉजिटिव होता है। मैं एक बात आपको बता दूं, हमेशा पॉजिटिव। ये खुद पॉजिटिव है। तो बोला यार हम इधर दादागिरी कर रहे हैं और तू हमारे एरिया में आके दादागिरी करेगा, लपेट दो रे इसको। तो ये इस पे रिपल्सन फोर्स लगा देंगे, प्रतिकर्षण बल। सर अगर ये नेगेटिव चार्ज होता तो बोलते अरे मिलके दादागिरी करते हैं ना, आ जाओ। अगर ये नेगेटिव, ये तो नेगेटिव हो नहीं सकता, टेस्ट चार्ज तो नेगेटिव हो नहीं सकता। हाँ ये नेगेटिव हो सकता है, तो ये बोलता आ जाओ जी, मिला लो हाथ, मिलके दादागिरी करेंगे। तो अगर ये नेगेटिव होता तो उसको बुला लेता, अट्रैक्ट कर लेता, तब भी उस कितना बेरहमी से पिटाई की होगी रे उसकी करने का। यही है, दादागिरी में घुसोगे एरिया में तो यही होगा। अपनी खुद का दादागिरी का एरिया बना लो। काय प्रसाद लेने गया था उधर, बला है ना, रियल वाला अट्रैक्शन। जरा देखो कैसे मिलने के लिए निकल पड़ा। ना आंधी देखी, ना तूफान देखा, ना खतरों का आभास किया इसने। ये बन गया खतरों का खिलाड़ी और निकल गया अपने दोस्त से मिलने, और यहाँ पे पहुंच रहा है। और इसका नाम इतिहास के पन्नों में अमर हो गया कि जिस रास्ते से, गौर करना मेरी बात पे, मैं जो भी कोई स्टेटमेंट बोलता हूँ उसके पीछे बहुत बड़ा लॉजिक होता है। कोई बच्चा क्या सोच रहा है, इतिहास के पन्नों में नाम दर्ज हो गया तो पता नहीं सर अब कहानी सुनाएंगे। अरे मेरी प्रत्येक कहानी में फिजिक्स होती है, कभी अदरवाइज मत लिया करो तुम, कभी भी सोच के देख लेना। तो इसका इतिहास के पन्नों में नाम दर्ज हो गया। बोला ये पॉजिटिव चार्ज जिस रास्ते से मिलने गया था नेगेटिव से, पॉजिटिव नेगेटिव मिला, सेक्रीफाइस कर गया, लेकिन उसका वो रास्ता अमर हो गया। और उस रास्ते का नाम, पॉजिटिव नेगेटिव को पास में रखो, एक जोड़ा बनाओ उनका। हाँ जी, है ना। वो होता ना एक सिंगल और एक होता मिंगल। वो मिंगल मैंने भी सुना, मुझे भी समझ नहीं आया था पहले, फिर बाद में समझ में आया कि एंटोनिम्स है, सिंगल और मिंगल। सिंगल यानी अकेला, मिंगल यानी डबल, है ना। हाँ, तो इसको एक जोड़े के रूप में रख दिया, पॉजिटिव और नेगेटिव को। के सेम पोल को पास लाते हैं, रिपेल करते हैं, बल लगाना पड़ता है फिर भी नहीं चिपकते। कौन था उनके बीच में? दिखा आपको? गुरुजी भूत है, दिखता ही नहीं है, जो नहीं दिखता वो भूत है। तो इसका मतलब जो बीच में, जिनको हम देख नहीं पाए, उसको केवल इमेजिन कर रहे हैं। और वो इमेजिन क्या है? मैग्नेटिक फील्ड लाइंस।
पैसा 50 रुपए है, तो मेरे पास 50 रुपए के गोलगप्पे आएंगे। तो मेरे पास गोलगप्पे आने की, भाई और भाइयों, 1 रुपए के 10 गोलगप्पे आने चाहिए कि नहीं आने चाहिए? आने चाहिए ना। तो मेरे पास 50 रुपए के गोलगप्पे आएंगे, मेरे पास 50 रुपए, तो 50 रुपए के गोलगप्पे ही मिलेंगे ना। अब भाई कोई दूसरा बड़ा भैया है, उनके पास भाई साहब 100 रुपए है, तो उसके पास 100 रुपए के हिसाब से गोलगप्पे आएंगे। मतलब समझ रहे हो आप? अरे भाई क्वांटिटी ज्यादा है तो गोलगप्पे भी ज्यादा होंगे, इधर क्वांटिटी कम है तो गोलगप्पे भी कम होंगे। अगर मेहनत जी तोड़ की जा रही है, नंबर भी जी तोड़ के ही मिलेंगे, रिकॉर्ड तोड़ के ही मिलेंगे। अगर अभी लापरवाही हो रही है, रिजल्ट में नंबर में भी लापरवाही पक्का मिलेगी। लिख के रख ले बेटा। आज तो एक अलग ही लेवल का डिस्ट्रैक्शन है उन बच्चों का। बेटा एक बात लिख के रख लेना, जिस भी टीचर की आप क्लास लो, अगर उससे पढ़ने आप आए हो ना, तो कमेंट बॉक्स में जो टीचर पूछता है उसी का रिप्लाई करे। कौन कर रहा है, क्या कर रहा है, तब आपकी कमेंट पे नजर नहीं होनी चाहिए। नहीं तो कमेंट ही देखते रहोगे कि कौन क्या कर रहा है, और पेपर वाले दिन बहुत रोना आएगा। फॉर्म 7 से 8 लाख भरे जाएंगे, पेपर 15-16 हजार बच्चों का ही क्लियर होगा, क्योंकि वो 15-16 हजार बच्चे उस लेवल पे मेहनत कर पाए। अगर आप उनमें से हैं तो बाकी भीड़ से अपने आप को अलग कर लेना, याद रखना ये बात। और सपना देखा है पेरेंट्स ने आपको वर्दी में देखने का, तो वह सपना मत तोड़ना, क्योंकि उससे बड़ा विश्वास हाथ उनसे हो नहीं सकता कि वो अपने बच्चों के लिए जो उन्होंने सपना देखा है, और तुम उनके छुरा चला दो कि नहीं मैं ये सपना पूरा नहीं कर सकता, क्योंकि आप तो सेल्फिश है। आप अपने सपने पूरे करने के लिए मुझे यहाँ पे पट्टी में झोंक रहे हो। बेटा एक अलग रुतबा होगा जिस दिन तेरे पास वर्दी होगी, याद रखना इस बात। तो मेहनत कर बेटा, जम के मेहनत कर, अपने आप को मैदान में बढ़ा के रख, क्योंकि जो मैदान में टिकेगा वही जीत के दिखाएगा, वही आपका विनर होगा। तो रियलिटी यही है, आपको अपने आप को मैदान में बढ़ा के रखना पड़ेगा और रेगुलर प्रैक्टिस करनी पड़ेगी। रेगुलर फील भी होना चाहिए प्रत्येक बच्चे को कि हमारे माँ बाप ने हमारे लिए जो संघर्ष सहन करा है ना, इस बार गुरुजी उनकी झोली के अंदर हम ये सिलेक्शन रख कर देंगे, है ना, ये सिलेक्शन रख के देंगे। उन लोगों को जवाब भी तो देना है मेरे लाल, जब टोंट कसते हैं कि तेरा क्या हुआ कालिया, तेरा तो सिलेक्शन ही नहीं हो पाया। तो उन लोगों के लिए सबसे बड़ी महाभारत तो केवल उन्हीं लोगों को जवाब देना है जो ये कहते हैं कि तेरा सिलेक्शन नहीं हो सकता, तो ये नहीं कर सकता, तो वो नहीं कर सकता, जो अपने घावों पर, जो अपने सिलेक्शन न होने पर, जो अपने घावों पर नमक मिर्ची नींबू निचोड़ रहे हैं ना, ठीक है ना, उनकी खोपड़ी के अंदर छेद करेंगे अपन। किससे? यहां से सिलेक्शन लेकर, है ना। चलो जी, जैसे एक कि पीहर के अंदर जो लड़की होती है उसको थोड़ा सा खान पान कम मिलता है ना, थोड़ी ऐसो आराम अगर कम मिलते हैं, और पति कोई बढ़िया अच्छे तरीके से पैसे वाला मिल जाए तो मतलब उसकी हैसियत बढ़ जाती है ना, थोड़ी गोरी हो जाती है, फॉर्च्यूनर में घूमती है, ऐसे अलग अलग क्वालिटी की हो जाती है ना, हाव भाव बढ़ जाते हैं। अपने पुराने वालों को कुछ नहीं समझती। तो वही बात है कि सब कुछ जो चीजें हैं वो डिपेंड किस पे करती है? डोमेन पे डिपेंड करती है ना। पीहर के अंदर परवरिश कैसी की गई है उस पर डिपेंड करता है। पर है साइन एक्स, एफ एक्स बराबर है साइन एक्स। काफी बच्चों के मन के अंदर है ना अभी भी थोड़ी सी ये शंका है कि जब हम कॉन्सेप्ट पढ़ लेते हैं तो प्रैक्टिस तो नहीं करेंगे गुरुजी, हमारे को प्रैक्टिस की कहाँ जरूरत, हम तो दादा हैं, हम तो कॉन्सेप्ट पढ़ लिए। तो मेरे लाल एक बात मेरी ध्यान से सुन लो, ये कॉन्सेप्ट पढ़ने के बाद में जब आप प्रैक्टिस नहीं करोगे ना, हाँ, तो बड़े बड़े लाला बड़े बड़े दादा साइड में बैठ गए और वो फिर से तैयारी कर रहे हैं। तो आप लोगों से मेरा सजेशन यही है कि बेटा प्रैक्टिस की क्लास में आप जरूर आए, जिससे ये जो कॉन्सेप्ट है वो परमानेंट हो जाए। अब वो क्या करते हैं, कॉन्सेप्ट पढ़ लेते हैं, फिर बाद में पता चलता है कि भाई साहब अब तो पार नहीं पड़ रही है, फिर प्रैक्टिस करने जाते हैं, तो फिर तो कुछ नहीं बचता बेटा, कुछ नहीं बचता। मतलब पहले ठूस ठूस के सब कुछ बढ़ लो, उसके बाद में लूज मोशन की गोली लेने से दस्त नहीं रुकते हैं, वही बात हो जाती है। फिर एग्जाम में पास में जाकर आपको वो लूज मोशन होना स्टार्ट होते हैं, भागते। जस्ट फोकस, है ना, भावनाओं में मत जाओ, हाँ कहीं लाइन मारो नहीं, केवल यहीं पे ध्यान रखना है ना, भावनाओं में सोचना ही है, बोलना नहीं है कुछ भी। चलो ये एक्सिस के पैरेलल लाइन, गुरुजी हमने लाइन मारी लेकिन हमारे को तो हमारी लाइन तो है ना किसी से मुलाकात ही नहीं कर पाई, है ना। तो आप गलत जगह लाइन मार रहे हो, मतलब
मेले में चले गए और वहां पे सुनसान इलाके के अंदर आप नजरें मिलाने की कोशिश कर रहे हो, तो भाई साहब भूतनिया दिखेगी, कुछ नहीं दिखेगा। तो आप वहां पे नजर क्यों मार रहे हो, वहां पे लाइन क्यों मार रहे हो जहां पर कोई खड़ा ही नहीं है या खड़ी नहीं है? आपको लाइन वहां पे मारनी है जहां पर थोड़ी भीड़ हो, है ना, ग्राफ बना हुआ हो, वहां पे लाइन मारो। तो ये जो आपकी भावना है ना, ये भावना गलत है, आपको यहाँ पे लाइन नहीं मारनी है ना, समझदार हो आप। तो ये वाली लाइन आपकी गलत है। आपको लाइन कहाँ मारनी थी कि गुरुजी जहां पे क्राउड है, जहां पे ग्राफ बना हुआ है। तो इसका मतलब इसको तो इरेज कर देता हूं मैं, है ना, ये लाइन आपकी गलत है। चलो जी, हम दूसरी जगह लाइन मारे तो कहाँ पे मारे बेटा, जहां पे ग्राफ है वहां पे लाइन मारो। तो इसका मतलब गुरुजी ग्राफ में गुरुजी एक मुलाकात यहाँ पे हुई, फिर यहाँ पे, फिर यहाँ पे, फिर यहाँ पे, 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 ऐसे बार बार मुलाकात हुई। दिख रहे हैं ना कहाँ कहाँ मुलाकात हुई, बार बार मुलाकात। फंक्शन में निवन होता है, फिर वो आ जाएगा क्लास में देखने के लिए। अरे सही है क्या, समझ में आ गई बात? हाँ, ग्रेटेस्ट इंटीजर फंक्शन। फंस गई रजिया गुड्डो में मौज हो गई। अगर आज की क्लास में जिस बच्चे ने कमेंट नहीं करा क्लास सेव होने के बाद में, तो पाप लग जाएगा बेटा, ठीक है ना। मुझे बताया तो करो, आपकी भावनाएं जरूर बताया करो। तो ये जो फंक्शन है वो क्या हुआ, मेनी वन फंक्शन हुआ। आगे चलते हैं जी। कई बच्चे भी मिसचीफ होते हैं, कई लोग भी मिसचीफ होते हैं, और कई लालिया भी मिसचीफ होती है ना। लाला तो है ही, लेकिन लालिया भी क्या है, मिसचीफ होती है। बताओ बेटा मिसचीफ क्या होता है? MISCHIEF, मिसचीफ। और मिसचीफ का एक सुंदर सा सरल सा मीनिंग क्या है, वो सारे बच्चे मुझे टाइप कर दे। और मैं लिख रहा हूं मिसचीफ की स्पेलिंग, और बार बार लिखूंगा क्योंकि लुक डाउन अपॉन, समझ में आया क्या? लुक डाउन अपॉन, अपने आप को दादा मानना और दूसरे को बेटा भी नहीं मानना है। कौन है रे तू कि मैं बॉस हूं, मैं दादा हूं? मतलब सामने वाले को आप कैसे देख रहे हैं? लुक डाउन अपॉन, कि थिंक, सोचना। अब कई दुष्ट बच्चे ऐसे सोच रहे होंगे कि सर 5000 शब्द करवा दो या 500 शब्द करवा दो, उन्हीं में से मिल जाए। बेवकूफ, मैंने लास्ट टाइम 500 शब्द ही करवाए थे और उसमें से सारा पेपर मिल गया था। 500 शब्द ही करवाए थे, उसमें से सारा पेपर मिल गया था, है ना। लेकिन मेरा टारगेट है 25,000 का, ताकि तुम आगे भविष्य के अंदर भी वोकेब का डर खत्म कर दो। वोकेब केवल एग्जाम पास करने के लिए नहीं होती है, इस एग्जाम को पास करने के लिए सबसे बड़ा बाप आता है फेज 2। और अगर कोई एनडीए की तैयारी करता है तो फिर सबसे बड़ा बाप आता है SSB, टोटल इंग्लिश में होता है। फिर क्या करोगे? गुरुजी 500 शब्द पढ़ा दो। बेवकूफ, 500 शब्द वाले अभी निकल जाए यहां से क्लास में से। हमें पढ़ना है 25,000 शब्द, मतलब पढ़ना है, हमें आगे बढ़ना है बेटा, हमें आगे बढ़ना है। ये 500 का जुगाड़ करना बंद कर दो, जुगाड़ू बन जाओगे, 2 नंबर का काम करने वाले, है ना। बेवकूफ बातें करते हैं। फेस द म्यूजिक, फेस द म्यूजिक, अच्छा पॉइंट है। फेस द म्यूजिक, पुराने जमाने में म्यूजिक आज के टाइम पर बड़ा मजा आता है म्यूजिक सुन के। आहा, क्या गाना है, एक बार आजा आजा आजा। रात को 12 बजे कोई जा रहा था गाड़ी चलाते, एक बार आजा आजा, भूतनी आ गई, ले भाई आ गई, मैं संभाल कि एक बार आजा। तो भैया फेस नहीं था। मुकेश सर बोलते रहते हैं कि कैसे हार जाऊं इस जंग में। अरे कैसे हार जाऊं इस जंग में, मेरी माँ मेरे जीत का इंतजार किए बैठी है। आरएस सर बोलते हैं अब क्या ही बोलूं मैं, और संजय सर बोलते हैं उठ जा लाला उठ जा, वरना रोएगा किसी कोने में बैठकर। बोलते हैं ना। थैंक यू सो मच, लव यू ऑल, जय हिंद। ये भी संजय सर ही बोलते हैं। बोलते हैं कि नहीं बोलते? अरे लाली में कुछ नहीं पड़ा है, लाली के चक्कर से बाहर निकल जा मेरे लाल, लाली के चक्कर से बाहर।